केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न साय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सम्माननीय पूज्य बाबागण, परमादरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आज हम लोग जो बैठे हुए हैं ये महर्षि संत परमहंस महाराज की जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं सब चीज में गड़बड़ी है बंगाल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये 20 दिसंबर को महर्षि संत परमहंस महाराज का बिहार राज्य अंतर्गत एक गम्हरिया जगह है मधेपुरा जिला में, वहीं इनका जन्म हुआ था। जिस कारण से जन्म के साथ साथ इनके जीवन में एक प्रतिभा विचार था शुरू से। ये महान विद्वान भी थे, कई भाषाओं के जानकार भी थे और अंतर्जामी भी थे। साधना इन्होंने बहुत ज्यादा करके आत्म साक्षात्कार किए हुए थे। संक्षेप में केवल बोल रहा हूं मैं, का जो इनके जीवन की घटना है वो सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार की बात है, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर जो बिहार के अंतर्गत आता है, वहां पर दिन था गर्मी महीना का, अर्थात गर्मी का महीना था। गर्मी महीना में लोग देर रात तक सोते हैं, गर्मी पड़ती घूमते फिरते भी हैं। सब के सब सो गए थे। सुनिएगा बढ़िया से जरा सा, केवल लोग समझते होंगे कि मानव का तस्वीर लगा के पूजा कर रहे हैं। ये भावना को निकालिएगा। जितने भी भगवान धरती पर आए थे मानव रूप में ही आए थे, और उन्होंने अपना जब लीला दिखाया तब उनको भगवान लोगों ने माना। ये मत से भगवान की तस्वीर लगा पूजा कर रहा हूं मैं। जब गर्मी महीना में सब के सब सोने चले गए तो मेरे बगल में तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है संत सद्गुरु महर्षि संत परमहंस जी महाराज। ये बाहर निकले। एक साधु जो बगल में देख रहे तस्वीर, उनका नाम है महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। उनके समाधि पर से देर से लौट रहे थे। लौटने के क्रम में ये बाहर निकले हुए थे। जब बाहर निकले हुए थे
तो दो व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए थे। रात के लगभग 12 या 12:30 के आसपास होगा। जब दो व्यक्ति निकले तो इनको प्रणाम करते हैं। वो व्यक्ति देख रहे थे, जो साधु था वो देख रहे थे। उनके मन में हुआ कि रात्रि काल में 12:30 बजे सबके सब सो गए हैं, ये दो व्यक्ति प्रणाम करने कौन आए। तो परिणाम ये हुआ कि रात में तो इनके कमरे में नहीं गए, सुबह इनके कमरे में उठते ही चले गए और पूछते हैं कि हुजूर, रात में जो दो व्यक्ति कमरे में दो व्यक्ति जो आपको प्रणाम करते मैंने देखा, जैसे प्रणाम करके आप उधर आए और मैं वहां पहुंचा, जबकि 2, 4, 5 सेकंड भी नहीं लगा होगा, तो देखता हूं कि वो गायब हो गए, कहीं नहीं दिख रहे थे। वो थे कौन? इन्होंने जो कहा वो बता रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि वो दोनों ब्रह्मा जी और भगवान शिव थे। तो इन्होंने कहा कि आपको प्रणाम करने आए। कहा बात हकीकत ये है कि संत को भगवंत इसलिए कभी कभी देखने के लिए आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, जहां शक्ति की आभास होता है वहां आते हैं दर्शन देने के लिए। तो इन्होंने फिर कहा कि सुनो, पुराणों में और वेद में स्पष्ट कहा गया है कि जब भगवान राम इस धरती पर आए तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को प्रणाम भगवान राम ने किया, जबकि रामचरितमानस में वर्णन है। इसीलिए यह मत समझना कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे तो हमको प्रणाम नहीं करेंगे, उसको बात नहीं। बात हकीकत ये है कि जो उस अवस्था को प्राप्त करता है, जो परमात्मा को प्राप्त करता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया और कोई बात नहीं है। तो अब रह गई बात यह कि ऐसा हुआ कैसे। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, उसी प्रकार से इन्होंने साबित करके दिखाया कि देखो, जब ब्रह्म को प्राप्त करता है तो ब्रह्म ही होता है। उदाहरण रूप में 2-4 शब्द में सुनाता हूं आप लोगों को। जैसे हम लोगों का घर का पानी एक लोटे में लेकर के, समझिएगा थोड़ा सा गहराई से, लोटे में लेकर के अगर समुद्र में जाकर उड़ेल देंगे तो क्या वो लोटे का पानी घर का पानी कहलाएगा? फिर नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से ये जीव जब उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो फिर वो ब्रह्म ही हो जाता है, वो जीव रहता नहीं है। संत महात्मागण कहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने जो जयंती मना रहे हैं, ये ब्रह्म की जयंती मना रहे हैं, किसी मानव की और व्यक्ति की नहीं। दूसरा एक प्रसंग और मैं सुनाता हूं आप लोगों को, थोड़ा इसको सुनिए बढ़िया से, गहराई से। एक बार बोकारो एक जगह है, जानते होंगे बिहार में। बोकारो में एक चास है। चास में एक अग्रवाल समाज के यहाँ, अब शरीर में वो नहीं रहे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी आज भी सशरीर में है। अगर मन में मेरी बातों से किसी को अविश्वास हो तो अब वो रायगढ़ में रह रहे हैं, बहुत बड़ा कारोबार उनके पास है। आज रायगढ़ में 1 नंबर रत्न जिंदल टाटा के बाद उन्हीं का नाम आता है। उनका नाम श्रीमती सुमित्रा बाई है। वो उस समय चास में रहती थी, बोकारो चास में। नई वो आई ही थी दुल्हन बन करके। उनकी जो माँ, सासू माँ थी, वे गुरु महाराज को बहुत मानती थी, उन्हीं की पूजा आराधना करती थी। तो गुरु महाराज का शरीर छूट गया था, ये उनके यहाँ गए हुए थे। वो भगवान श्री कृष्ण के घर से, बचपन से घर से पूजा करती थी, भगवान श्री कृष्ण की कर रही थी। तो सासू माँ कहती है कि बेटा आकर के प्रणाम करो। तो प्रणाम करने जब कहा गया तो उनके मन में आया कि आदमी की पूजा करती है, सबको होता है।
ये कैसी पगली है जो आदमी की पूजा कर रही है इतना श्रद्धा विश्वास के साथ। अनमने ढंग से उन्होंने प्रणाम किया। तो समझिएगा थोड़ा सा, अनमने ढंग से, बेमन से, और बेमन से प्रणाम करके वो अपने कमरे में चली गई। जैसे अपने कमरे में जाते हैं, एकाएक को देखते क्या है, बाद में करना, एकाएक देखती क्या है कि चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के रूप में, फिर आंख बंद करते तो शिव के रूप में, फिर ब्रह्मा के रूप में, और विराट रूप जब उनको दिखाया अपने अंदर में, घबरा के वो मूर्छित होकर के बेड पर गिर गई। और जब गिर गई तो जाके सासू माँ से कहती है कि आज के बाद मैं कभी इनको आदमी नहीं मानूंगी। सारी घटना सुनाई, और सारी घटना सुनाने के बाद तुरंत दीक्षा ली। और आपको बता दूं, एक 1.5 महीना वेंटिलेटर पर रही, लेकिन घूम घूम के बहुत बार आ गई, 4-5 बार। इतना विश्वास है उनको कि वर्णन से बाहर है। हमारे गुरु महाराज जी जब सशरीर में थे तो इनके दर्शन हेतु शिव जी आते थे। लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जो जिसके पुजारी होते उनको लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रमाणित बात करता हूं। गुरु महाराज ने अभी भी सशरीर में है, उनसे पूछ सकते हैं। एक बार उनके सेवक के मन में हुआ कि मानव हैं, कोई लक्षण तो संत के दिखते नहीं है, भगवंत के दिखते नहीं है, क्योंकि साधारण तरह के रहते हैं संत, अपने को छिपाए रखते हैं। तो देखते क्या हैं, कुर्सी पर बैठे हुए थे, आकाश और धरती एक हो गए। ऐसी अवस्था देख ली तो थर थर कांपने लग गए। उससे एक पानी का धारा बहने लग गया। पानी का धारा बहते बहते जब पूरा डर गए, थरथराने लग गए, तो फिर मानव रूप में बालक रूप में बने, और फिर बालक रूप में बन करके फिर जैसे थे वैसे आकर के बैठ गए। ये किताबों में भी उन्होंने लिख दिया है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो संत होते हैं, याद रखिएगा सब दिन, संत भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन भगवान राम ने जो आदेश दिया है सभी प्रजाओं को, ये जानना चाहिए। भगवान श्री राम ने आदेश दिया है कि जो संत की पूजा प्रारंभ करेगा उनकी पूजा मैं जल्दी स्वीकार करता हूं। एक प्रसंग भागवत महापुराण में है, सबको पता है, गज और ग्राह में लड़ाई हो रही थी, सबको पता है इस चीज का, भागवत में सुने भी होंगे आप लोगों ने। दोनों की लड़ाई हो रही थी। हाथी को खींच करके ले जा रहा था बार बार कौन, तो मगरमच्छ। कभी हाथी खींचता था, कभी मगरमच्छ खींचता था। घमासान लड़ाई दोनों में हुआ। इतनी लड़ाई हुई कि हाथी थकने लग गए। जब थकने लग गए तो अंत में मगरमच्छ ने खींच करके जल में ले गया। एक पुष्प को सरोवर से तोड़ा, हाथी ने भगवान को याद किया, और भगवान जब आ गए तो सुदर्शन चक्र भेज करके ग्राह का गला काट दिया, हाथी का उबार हो गया। और जब भगवान आए तो हाथी नाराज हो गए, और नाराज स्वर में कुछ बोल नहीं रहे थे। भगवंत पूछते हैं, भगवान विष्णु पूछते हैं कि आप क्यों मूर्छित उदास हैं, क्या कारण है? का उदास का कारण ये है कि पुकारा पहले मैंने और उद्धार पहले किसका आपने किया? किसका? ग्राह का मतलब मगरमच्छ का, इसीलिए मैं उदास हूं।
ऐसा आपने क्यों किया? पुकारने वाले का पहले होना चाहिए। तो भगवान ने जो जवाब दिया भागवत महापुराण में सुनिएगा। भगवान ने कहा है कि सुनो मेरी बात, पहले मैं भक्त के चरण पकड़ने वाले का उद्धार करता हूँ, बाद में मैं भक्त का उद्धार करता हूँ। तो जो संत होते हैं भगवंत को प्राप्त किए होते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं तो पहले संत को पाएंगे, तब आप भगवान को पा सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गणकतर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनो, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे तिमम कथा प्रसंगा। भगवान राम कह रहे हैं किनसे? माँ सबरी से। और कहते कहते सातवीं भक्ति में कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे भी अधिक संतों को जानो। जब तक संत को नहीं जानेंगे तो भक्ति आपकी डगमगाती रहेगी। याद रखिएगा, भक्ति में आपकी ताकत नहीं आएगी और भक्ति में शक्ति भी नहीं आएगी। इसीलिए जब तक संत को नहीं मानेंगे, संसार की वस्तुएं आपको मिल जाएगी लेकिन पूरा आपका कलेश का निशेष नहीं होगा। याद रखिएगा, कलेश से मुक्त पूर्ण रूपेण से होना चाहते अंदर के कलेश से, तो धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि संत को पहले अपनाइए, तब भगवान के पीछे पड़िए। जब तक संत शरण में नहीं जाएंगे तब तक उद्धार संभव नहीं है, कोई भी रहे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, पहले तत्वदर्शियों की सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विधि प्रिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। तत्वदर्शियों की सेवा अगर करोगे आप तो तुझे वो मोक्ष का मार्ग बताएगा और मोक्ष के मार्ग को पकड़ करके तुम अपना परम कल्याण करोगे। तो जिनकी आज जयंती मनाने के लिए हम लोग उपनीत हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, ये कुछ साधारण महानव नहीं थे। मानव नहीं, महामानव, महामानव नहीं, देव, देव ही नहीं, ईश्वर, और ईश्वर ही नहीं परमेश्वर की जयंती मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि अगर संत के शरण में जाएंगे तो तुम्हारा दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन भगवंत के पास जाएंगे तो तीनों तापों से मुक्ति की संभावना दिखती नहीं है। इसीलिए आप जान लीजिए, जितने बड़े बड़े संत संसार में हुए हैं, पहले उन्होंने अपने को खोजा है, खोज करके परमात्मा को जाना है। अपने को जो खोजता है वही परमात्मा को खोज लेता है। जो अपने को नहीं खोज सकता है तो परमात्मा को भी नहीं खोज सकता है, चाहे कोई क्यों न रहे। इतिहास अगर कहिएगा तो मैं आपको हर इतिहास बता सकता हूं, लेकिन समय अभाव में संक्षेप में खींच के कह रहा हूं कि जितने भी संत हुए हैं सबों ने पहले अपने को खोजा है और अपने को खोज करके तब परमात्मा को जाना है। और अपने को नहीं जानिएगा तो परमात्मा को नहीं जानिएगा। परमात्मा तक जाने का रास्ता बताने वाला भगवंत नहीं आता है। कौन आता है? संत ही आते हैं। संत ही मुक्ति का द्वार बताता है, भगवंत मुक्ति का द्वार नहीं बताता है। और सबके भीतर में मुक्ति का द्वार है, बाहर में कहीं मुक्ति का द्वार नहीं है। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा, स्वर्ग में भी मुक्ति नहीं है, वैकुंठ में मुक्ति नहीं है, शिवलोक में मुक्ति नहीं है। मुक्ति कहाँ है तो इतना नोट कर लीजिएगा। आज कहिएगा तो मैं प्रमाणित बात, प्रमाणित प्रमाण दे दूंगा आप लोगों को। ना वैकुंठ जाने में मुक्ति मिलेगी, ना शिवलोक जाने में मुक्ति मिलेगी, ना ही आपको स्वर्ग जाने की मुक्ति मिलेगी जाने पर। कहाँ मिलेगी मुक्ति? धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं मुक्ति मिलती अपने की खोज में। जिस दिन अपने को जान जाइएगा उसी दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी और कोई उपाय नहीं है। शरीर जलने पर मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। 5 शरीर है, कहेंगे 5 शरीर का क्या प्रमाण है? संक्षेप में सुन लीजिए, ज्ञान की बात सुना रहा हूं। कथा कीर्तन और नाच गान यहाँ नहीं होता है। यहाँ जो होता है प्योर शुद्ध हीरे की बात होती है। तो क्या है? धर्मशास्त्र कार्य कहता, सुनिए, 5 शरीर सबके भीतर में है। कहीं क्या प्रमाण 5 शरीर का? आपको एक संक्षेप में उदाहरण में दे रहा हूं।
जैसे समझिएगा थोड़ा सा, आप कोई घर बनाते हैं तो पहले वो घर कहाँ रहता है? कागज पर। कागज का घर सूक्ष्म है, लेकिन कागज के घर बनाने के पूर्व में वो घर कहाँ था? जो घर बनाते थे उसके मस्तिष्क में था। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि मस्तिष्क में था तो क्या किया उन्होंने? एक इंजीनियर से कहा कि इस तरह से घर बनाना है, वो कागज पर बना दिया। क्या उस घर में आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अब उसी कागज को घर किसको दिया आपने? मिस्त्री को दिए। उन्होंने ईटा, सीमेंट, सरिया, गिट्टी लेकर के घर बना दिए। उसको खूब ढंग से सजाए, आप उस घर में आप रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, ये परमात्मा ने आपको स्थूल शरीर दिया है, बना करके दिया है, लेकिन ऐसे परमात्मा नहीं बना सकते जब तक कि सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा। सूक्ष्म शरीर है तो कारण भी है। कारण शरीर के कारण, इसको नोट कर लीजिएगा सब कोई, कारण शरीर के कारण बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। ये कारण शरीर जिस दिन मिटा दीजिएगा साधना के द्वारा, उस दिन आपकी मृत्यु भी नहीं होगी, जन्म भी नहीं होगा, और आप न मानव रहेंगे न देव रहेंगे, आप परम पिता परमात्मा के एक में हो जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया मैंने आपको क्या, कि नदी नाला का जल गंगा जी में मिल जाएगा, और गंगा जी का जल जब समुद्र में मिल जाएगा तो क्या वो लौट के पुनः आएगा? नहीं ना आ सकता। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जितने प्रकार की नदियां हैं, अगर उस नदियां का कनेक्शन समुद्र से है तो समझिएगा उस नदी में कभी पानी का अभाव नहीं रहेगा। अगर उस नदी का कनेक्शन समुद्र से नहीं है तो पानी में अभाव रहेगा। जितने भी देवी देवतागण होते हैं, आज नोट करिएगा, सबके छोटे छोटे टैंकी के तरह हैं, उनकी शक्ति सीमित हुआ करते हैं। लेकिन जिन देवताओं की शक्ति, जिन देवताओं कनेक्शन की परमात्मा से मिली रहती है, उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनकी अच्छी आराधना होती है। 3 देवताओं का कनेक्शन परमपिता परमात्मा से लगी रहती है, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और एक शिव जी का, याद रखिएगा। अब बाकी जितने भी देवी देवतागण हैं उनका कनेक्शन परमात्मा से नहीं रहता है। अब रह गई बात, इन तीनों की स्थिति क्या है? ये तीनों ने भी, रामचरितमानस में कहा गया है, इन तीनों ने भी कनेक्शन केवल लगा के रखा है, लेकिन साक्षात्कार करने की जब बारी आती है तो दूर रहते हैं। पढ़िएगा कभी कभी किताब कि कैसे कैसे सृष्टि हुई। आपका विज्ञान भी वही बात कहने लग गया है कि सबसे सुपर पावर कोई है। कौन सुपर पावर है? संत महात्मा ने कहते सबसे सुपर पावर होता है परमपिता परमात्मा। परमात्मा ने 3 लोगों को भेजा, किसको किसको? ब्रह्मा विष्णु महेश को। एक को कार्य दिया क्या? सृष्टि करने का, दूसरे कार्य दिया पालन करने का, और तीसरे कार्य संहार करने का। समझिएगा थोड़ा सा, संत महात्मा गण कहते हैं इन तीनों को कार्य दिया गया। अब इन तीनों ने बनाया, किसी को जल मंत्री बना दिया, किसी को अग्नि मंत्री बना दिया, किसी को क्या कहते हैं हवा मंत्री बना दिया। सुनेंगे देवताओं के नाम पवन देव है, ये तो इंद्र देव है, ये फलाना है, चलाना है। इन तीनों ने बनाया, लेकिन उन्होंने किनको बनाया है? मात्र में 3 को। अब विचार करके देखिए, और इन सबों से कनेक्शन नहीं रखते कौन संत, केवल डायरेक्ट परमात्मा से मिलकर रहते हैं, अब परमात्मा बन करके देह में रहते हैं। इसका ज्ञान कथा में नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? कि सच्ची बात कहेंगे तो लोग सुन नहीं पाएंगे, इसी कारण सही बात नहीं कह पाते कथाकार। तो बात क्या होती है? इनका कनेक्शन परमपिता परमात्मा से, परमात्मा को प्राप्त करके देह रूप में परमात्मा बन के रहते हैं। लेकिन लोगों को व्यक्त क्यों नहीं करते हैं? तो कह सकते हैं तो प्रकृति के नियम परमात्मा के नियम को तोड़ते नहीं है, चुपचाप शांत रहते हैं, देखते रहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हम लोग उपस्थित हुए जयंती मनाने के लिए, कुछ साधारण व्यक्ति जयंती मनाने नहीं आए हैं। इनके विषय में अगर कहना शुरू करूंगा तो सुबह से रात हो जाएगी ना, तब भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग मनोयोग पूर्वक
अपने अंदर में परमपिता परमात्मा तक जाने का रास्ता है, उसकी खोज अवश्य करिए, उसको जानिए। किसी संप्रदाय का बन के रहिए, किसी को आप मानते रहिए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि वह रास्ता क्या है, इसको जानना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने सबको बिंदु रूपी मोक्ष का द्वार बना के भेजा है। सबके भीतर में बिंदु का द्वार है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जितने भी संसार में लोग हैं, सबके भीतर में परमपिता परमात्मा ने बिंदु रूपी द्वार बना के भेजा है। और बिंदु के द्वार से जब प्रवेश करता है साधक, तब वो स्थूल देह का त्याग करता है, सूक्ष्म देह का त्याग करता है, कारण देह का त्याग करता है, महाकारण देह का त्याग करता है। केवल आप स्वयं हैं, केवल तात्पर्य चेतन, चेतन आप स्वयं है। चेतन का पहचान होता है, परमपिता परमात्मा का पहचान होता है। और जब परमात्मा मिल जाता है तब आवागमन नहीं होता है, इसको बोलता है मुक्ति। समझ गए? लेकिन आप लोगों को क्या सुनाया गया है? सुनाया गया ये होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का दूध पिया और उसको क्या किया, तो स्वर्ग भेज दिया, अर्थात कहाँ भेज दिया? मुक्त कर दिया। मुक्त जीवन का नहीं हुआ, मुक्त देह का हुआ। याद रखे, कहाँ भेजा उसके अवेज में? तो स्वर्ग दे दिया। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग की स्थिति क्या आता है? का स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख कैसा है? अंत में दुख है। संत महात्मा गणों ने कहा, इसीलिए जितने प्रकार की मुक्तियां हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। लेकिन जो उपदेश भगवान श्री राम ने हनुमान जी किया है मुक्ति को उपनिषद में, उसकी चर्चा कोई कथाकार, चाहे जितने भी कथाकार है, कोई कथाकार नहीं करता है। कारण क्या है? कि ये गुप्त बात भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सिखाया। संत महात्मा गण कहते हैं, और ये मुक्ति को उपनिषद में है। कहेंगे तो पारा संख्या तो सब बता दूंगा मैं। संत महात्मा गण ने कहा कि इसको जब जानेंगे तभी आप मुक्ति के द्वार को पकड़ेंगे, और मुक्ति के द्वार को पकड़ के तब आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तब कोई दुख नहीं होगा। क्या ऐसी स्थिति होगी? तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तद भास्तु स्वर्ण संकन पावका यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धाम प्रमा। मेरा धाम कैसा है? कहूँ सूर्य चंद्र तारे प्रकाशित नहीं है, दिन और रात नहीं होता है। उस धाम में जो जाता है पुनः वो लौट करके नहीं आता है। यह मत समझिएगा कि भगवान गौलोक में रहता है। गौलोक एक प्रकार का लोक है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जितने भी लोक लोकांतर होता है, तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, सातों स्वर्ग के निवासी दिव्य देव अमित विलासी, कोई ना स्थिर सब ही बटोई। शांति स्वरूप एक स्थिर है, वही परमपिता परमात्मा एक स्थिर है। सबका सम्मान कीजिए। संत मत में सबका सम्मान किया जाता है। सब हम बोलते हैं सब संतन की बड़ी बलियारी, किसी का यहाँ पर अनादर नहीं है। सबका सम्मान, सबका आदर, लेकिन सबको अपने लक्ष्य पर रहिए। लक्ष्य मानव का क्या होता है? तो सब मानवों का लक्ष्य होता है परमपिता परमात्मा को जानना। और परमात्मा का जानने का रास्ता दुनिया में ही नहीं, तीनों लोकों में कहीं रास्ता नहीं है। कहाँ रास्ता है? तो आपके भीतर में है। वो कहाँ से प्रारंभ है? तो संत महात्मा गण कहते हैं, अज्ञा चक्र से, शिव नेत्र से, तिल द्वार से, दशम द्वार से, श्याम कंज लीला गिरी से, नशाग्र से। नशाग्र कहाँ है? ये गीता में लिखा हुआ है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण ठीक से नहीं करने के कारण इसीलिए कहा गया है, यह भेद पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। जब तक संत से नहीं समझेंगे तब तक संभव नहीं कि इसको जान पाएंगे। जैसे किताबों में बहुत बातें रहती है, अगर किताब उठा करके विद्यार्थी ले आवे और पढ़ना शुरू कर दे तो क्या वो समझ जाएंगे सब बात? नहीं समझ सकते। इसके लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। फिर धर्मशास्त्रकार कहते हैं सच्चे गुरु के संग में जाएंगे तब ज्ञान होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, अध कचरे गुरु अर्थात अध कचरे विद्या के जानकार। जैसे भौतिक विद्या का जानकारी का पूरा नहीं है किसी गुरु को, तो 2, 4, 5 दिन, 1 सप्ताह काम
चल सकता है, महात्मा गांधी करें, लेकिन अध्यात्म जगत के गुरु अगर अधकचरे रह जाए तो आप एक तिल भी अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक तिल समझ रहे हैं, छोटा सा है, उतना भी अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए सच्चे मार्ग को पकड़ करके चलने का प्रयास कीजिए। और सबके भीतर में मैं बता देता हूं कि परमपिता परमात्मा ने प्रकाश दे के रखा है और शब्द दे के रखा है। संसार भी चलता है किस पर? तो प्रकाश और शब्द से, और शरीर भी चलता है प्रकाश और शब्द से। प्रकाश शब्द शरीर से निकल जाएगा, हम आपकी मृत्यु हो जाएगी। संसार से प्रकाश शरीर निकल जाएगा, प्रकाश और शब्द, तो संसार नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने अपने तक जाने का रास्ता और प्रकाश और शब्द बना के रखा है। तो मनोयोग पूर्वक इसको जानिए, सीखिए, करिए, कोई भी पकड़ कर रहिए, किसी को मानिए, लेकिन प्रकाश और शब्द का ज्ञान लेकर के अपने अंदर में चलने का प्रयास करेंगे तो कल्याण होगा। हनुमान जी परम ज्ञानी व्यक्ति थे, याद रखिएगा, लेकिन देखा कि बहुत सेवा कर रहे हैं, भगवान राम कर रहे हैं कि हनुमान तुम बहुत सेवा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे में एक चीज की कमी है। का क्या कमी है? भगवान राम कह रहे हैं कि तुम्हारे में कमी है। भगवान राम से पूछते प्रभु मेरे में क्या कमी है? कब विद्वान तो तुम हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, सब कार्य करने में तुम संभव हो, कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुमको मोक्ष का द्वार का पता भी नहीं है। तब भगवान राम कहते हैं कि तुमको मोक्ष का द्वार का पता नहीं है। तब हनुमान जी से पुनः पूछते हैं कि हनुमान जी ये मुझे बताइए, हमारे और आप में क्या भेद है? पढ़िए ग्रंथों को, केवल आंख मूंद करके मत मानिए किसी को। कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे में क्या भेद है? तब हनुमान जी कहते हैं ज्ञानी थे, सूर्य से विद्या सीखे हुए थे। यहां तक याद रखिएगा, हनुमान जी ने शादी भी की विद्या सीखने के लिए, इतना दूर तक कर चुके थे, लेकिन कोई उनसे क्रियाकलाप नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ, इतना होने के बाद पूछते हमारे तुम्हारे में क्या भेद? सुनिए कहानी बढ़िया से। हनुमान जी उत्तर देते हैं कि प्रभु जो आप हैं सो मैं हूं। कब? कह रहे हैं कि देव रूप में आप मेरे स्वामी, मैं आपका दास। जीव रूप में आप अंशी, मैं आपका अंश। समझिएगा मेरी बात को। लेकिन तत्व रूप में जो प्रभु आप हैं सो मैं हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तब हनुमान जी को कहते हैं कि तत्व रूप में जो मैं हूं तुम दोनों एक, हम दोनों एक हैं, तो कैसे जानोगे? तो हनुमान जी कहते प्रभु इसका ज्ञान मुझे नहीं है। तब भगवान श्री राम ने ज्ञान दिया उनको, और ज्ञान दिया तब साधना उन्होंने की, तब आत्म साक्षात्कार करके तब उन्होंने एक बात बता रहा हूं आपको। तब उन्होंने कहा कि एक बार आप सीता के पास जाओ। सीता के पास जाकर के आत्मज्ञान लिए। फिर सीता पूछती है कि तुम जानते हो कि राम क्या है? अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है। कहते हैं, सीता कहती है कि राम एक आनंद की मूर्ति है। याद रखना, जितना भी कुछ संसार में होता है, घटना, बढ़ना, बड़ा होना, छोटा होना, लंबा होना, चौड़ा होना, ये सब के सब प्रकृति करती है। और मैं प्रकृति हूँ, आलस रहित होकर के संसार की रचना करती हूँ, और आलस युक्त जब होती हूँ संसार को अपने में समा लेती हूँ। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं अब हनुमान जी से कि हनुमान, दृश्य और अदृश्य दोनों को छोड़कर जब चलोगे तब तुम आत्म साक्षात्कार करोगे। तो संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस ज्ञान को जानिए। ये वेद सम्मत है, उपनिषद सम्मत है, गीता रामायण सम्मत है। इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों का अधिकार है मोक्ष का द्वार जानने का और मोक्ष प्राप्त करने का। परमात्मा की प्राप्ति में मोक्ष होता है। किस अवस्था में? संक्षेप में बोल देता हूं। 14 इंद्रियां आपके अंदर में है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। और 14 इंद्रियों से जब हट जाएंगे आप, तब परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा, परम कल्याण होगा। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, प्रसाद बना हुआ है,
सबको प्रसाद लेकर के जाएंगे। हाँ, भोग का थाली आ गई है, भोग की थाली आ गई है।